एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली नतीजे आने 3 तारीख को। हमारे साथ है प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह जी, एग्जिट पोल के नतीजे हैं जिसमें आप फाइट में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बना रहे। देखिए, हमारे जो आपके चैनल पे तो नहीं बना रहे होंगे, लेकिन बाकी आज तक, इंडिया टुडे, उन सब में हम सरकार बना रहे हैं। चाणक्य वाले में भी हम सरकार बना रहे हैं। तो ये जो अलग अलग सर्वे आए हैं, उसमें कुछ सर्वे हमारी सरकार बना रहे हैं, कुछ बीजेपी की बना। अब तो 3 तारीख को पता चलेगा बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे जो आया है उससे एक बात साबित होगी कि बीजेपी ने जो माहौल बनाया वो माहौल ठंडा हुआ है कहीं ना। हम तो खुद डरे हुए थे। मैं तो खुद ये मानता था कि बीजेपी की सरकार 100% बन गई। कल जब मैंने एग्जिट पोल देखा, मैं खुद बैठा था, तो मुझे लगा रहे आप तो जीत रही हैं। ऐसा हुआ बना देते हैं बीजेपी वाले कि आप पूछो मत। हमारा कार्यकर्ता ही डर गया बेचारा। तो वो तो जो माहौल बनाते हैं उसमें तो बीजेपी की मास्टरी है। भाई, बीजेपी को ना देश में रोटी से मतलब है, ना रोजगार से, ना बेरोजगारी से, ना महंगाई से। बीजेपी नाटक करने में मास्टर है। 25 तारीख तक मैंने कहा था बिल में घुस जाएंगे बीजेपी के सारे नेता कार्यकर्ता। 25 के बाद ना तो हिंदू का झगड़ा रहेगा, ना मुसलमान का। बीजेपी सरकार में आई नहीं और भागी नहीं यहाँ से। तो बीजेपी, हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है। इस देश में बीजेपी का पाप देखो। देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दोनों हिंदू है और फिर भी हिंदू खतरे में। बीजेपी का पाप देखो आप, ये कैसे हुआ? मतलब आप प्रधानमंत्री का पद भी ले लेते हो और मुख्यमंत्री का पद भी ले लेते हो, फिर भी हिंदू को खतरे में बताते हो, तो आप पापी हो। ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी खुद का खतरा मिटाने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसा बोलती है। इस देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री सब हिंदू बनते हैं और फिर भी हिंदू का कद उसको कायर घोषित करती है बीजेपी, छोटा बनाती है, डरपोक बनाती है। इस देश में मुगल और राजपूत खूब लड़े, लेकिन मुगल और राजपूत जब लड़े तब भी हिंदू खतरे में नहीं था और मुसलमान भी खतरे में नहीं था। वो अपनी इबादत करते थे, धर्म के नाम पर कभी नहीं लड़े। कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी के मस्जिद में या मंदिर में घुस रहा हो? राजा लड़ते थे, राजाओं के फैसले होते थे और अपने अपना राज संभालते थे। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो इधर तो राजा मानसिंह लड़ रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। जब हाकिम का सूरी हटा, मारा गया, तो पीर का पठान बना। इसलिए ये बातें करना, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बीजेपी लड़ी चुनाव और फिर वोटर ने यदि फिर भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और उसको दिया, तो अशोक गहलोत भी हिंदू है, प्रताप सिंह खाचरियावास भी हिंदू है और हम रोज पूजा करते हैं। तो अब ऐसे में यदि फिर भी कोई वोटर बेईमानी से वोट दे रहा है, तो वो बीजेपी कांग्रेस का नुकसान नहीं कर रहा, वो खुद का नुकसान कर रहा है। वोटर को ये पूछना चाहिए कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, कांग्रेस या बीजेपी जो भी है, मेरी गली के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, स्टेट के लिए क्या करोगे, तब वोटर का सम्मान बनेगा। वोटर तो खुद ही हवा में बह रहा है। लेकिन कल जब एग्जिट पोल आया तो मुझे लगा वोटर हवा में नहीं बहा, वोटर ने काम पे भी वोट दिया है। वो एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की ओपीएस में 7 लाख कर्मचारियों को फायदा हो रहा है और उसके परिवार के 30 लाख लोग हैं। वो तो एक आंकड़ा है। आरजीएचएस, चिरंजीव, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, सारी योजनाएं अलग है। 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट तक किसान की बिजली फ्री, वो तो बाद की बात है। यदि सब ये बंद करना चाहते हैं, तो यदि फिर भी बीजेपी को वोट मिला है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो रिजल्ट आएगा, वो हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये मान लिया जाए कि आप फाइट के अंदर है अभी की स्थिति के अंदर एग्जिट पोल से, तो आप क्या अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि आपने बंगलुरु में रिसोर्ट बुक कर लिए उसके बाद में और चौपर आपके तैयार है? हो सकता है रिसोर्ट बुक हो गए हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। और यदि मान लो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ये कह रहे हैं और डॉक्टर साहब की बात में दम भी मान ले, तो यदि ये जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों सब तैयारी करेगी। और ये कोई भजन कीर्तन करने के लिए तो है नहीं। और नाम अशोक गहलोत है, तो वो तो खिलाड़ी आदमी है। इधर बीजेपी वाले भी खिलाड़ी हैं। वो नाम ऊपर अमित शाह है, तो वो उधर वो तैयारी करेंगे, इधर ये तैयारी करेंगे। यदि 100 से 90 के बीच में आंकड़ा आता है दोनों पार्टियों का, तो फिर निर्दलियों की और बाकी पार्टियों की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उनका सम्मान बढ़ेगा। तो यदि उनकी तकदीर में कुछ लिखा हुआ है सम्मान बढ़ना, तो इसमें आप और हम क्या करेंगे? उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों उनको झेलेगी, फिर तो फैसला वो करेंगे। निर्दलीय संपर्क में है आप? नहीं, मैं संपर्क में नहीं हूँ। पार्टी हो सकती है, क्योंकि वो तो गहलोत साहब के लेवल का मामला है। वो खुद चीफ मिनिस्टर, आज तो चीफ मिनिस्टर हो गहलोत। मरते हुए में थोड़ी सांस एग्जिट पोल ने डालने की कोशिश की है, लेकिन वो सांस टेम्परेरी है। इनको तो अब मरना ही है। मैं मरना शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि गत 2018 के चुनाव में हमको एक सीट मिली थी धौलपुर में, बाकी 27 सीट इनको गई थी, घाट की गुणी से लेकर भरतपुर धौलपुर तक। उनमें से मैं 22 सीट पर अब की बार घूमा हूँ, प्रचार की दृष्टि से पार्टी ने भेजा था। जिस जिले से मैं घूम रहा हूँ वहाँ 4 सीट आ रही है। मेरे बगल के जिले दौसा में 4 सीट आ रही है। तो उसकी इधर जमुआ रामगढ़, बस्सी, चाकसू, नेवाई, ये सारा, तो जहाँ 1 सीट आई थी वहाँ 20 से 22 सीट आ रही हैं। तो फिर
किसी भी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जिट पोल सही है। तो आप कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान जिसने पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनाई थी, कहा यही जाएगा कि सचिन पायलट का जिस पे थोड़ा प्रभाव माना जाता, तो आप ये कह रहे हैं कि अब की बार पूर्वी राजस्थान मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है, यानी कि जो पायलट कार्ड पिछली बार चला इस बार नहीं चला? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा किसका कार्ड चला किसका नहीं चला, पर पूर्वी राजस्थान में एक अंडरकरंट भारतीय जनता पार्टी का 28 सीटों पर देखा गया। और उसका कारण जो सबसे बड़ा है, जो मैं गया, यूथ में बहुत जोश था, किसानों में बहुत असंतोष था। यूथ का तो कारण 1 करोड़ 12 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, जो सारे पेपर लीक हुए, मछलियाँ पकड़ ली, मगरमच्छ नहीं पकड़े, जिसमें कई मिनिस्टर भी हैं, आरपीएससी के चेयरमैन भी हैं और उसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, वो एक अलग बात है। और एक जो तुष्टिकरण हुआ, जैसे करौली में हमारा 9 वर्ष प्रतिस्पर्धा का जुलूस नहीं निकलने दिया, पीएफआई कोटा में निकल, तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा रही, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही। गहलोत साहब ने जो असीमित अधिकार विधायकों को दे दी, उन्होंने बुरी तरह से लूटा है। वो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय स्तर पर है, अंडरकरंट बीजेपी का था। मुख्यमंत्री जी बड़े जोश खरोश के साथ गवर्नर साहब से मिलने गए और वो अपने बताया हमारा सरकार आ रही है, तैयारी कर ली है उन्होंने। तो इस तैयारी में एक तैयारी और जुड़ गई, जो मेरे को बड़ा विश्वसनीय से पता लगा है कि इन्होंने बेंगलोर में 2 रिसोर्ट बुक कर लिए हैं और वहाँ 2 दिन बाद देख लेना, ये सारा हॉर्स ट्रेडिंग का काम वहीं से चलेगा। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस उम्मीद में बाड़ेबंदी करेगी? इस उम्मीद में बाड़ाबंदी करेगी और वो सारे निराश लौटेंगे। वो मेरी समझ में 60 से 70 से ज़्यादा सीट पार नहीं कर सकती। आप नहीं करेंगे बाड़ेबंदी? हम बाड़ाबंदी क्यों करेंगे? हमने कभी बाड़ाबंदी की भी नहीं, की तो आवश्यकता नहीं, इसलिए कि हम तो प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौट। लेकिन अगर फाइट में आई तो वसुंधरा राजे अपना आप में ही, आपको क्या लगता है कि अगर फाइट में रही उस स्थिति में क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे आपका सीएम फेस हो? नहीं, ये मैं सीएम के फेस में के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि आप जानते हो हमारे तो जो सेंट्रल लीडरशिप है और विशेषकर प्रधानमंत्री जी हैं, वही तय करते हैं, उन्हीं के चेहरे पर। वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहेगी? आपको क्या लगा? अब की बार उनके समर्थकों को काफ़ी टिकट मिले हैं, लगभग माना जा रहा था कि 50 के लगभग जीत कर आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको लगता है कि खींचतान नहीं हो सकती है, या कांग्रेस कोशिश नहीं करेगी कि उन? आपने देखा होगा कि खींचतान न तो टिकटों में हुई, सहज भाव से टिकट मिल गए सबको, उसमें न वसुंधरा ने, किरोड़ी लाल ने, राजेंद्र राठौड़, वो कमल का फूल है और उस सब कमल के फूल को सबने जिता के इतने के ताकत लगाई। राजस्थान में वसुंधरा जी भी घूमी, मैं भी घूमा, बड़े राष्ट्रीय नेता तो घूमे ही, इसलिए तनातनी या खींचातान की कोई बात नहीं होगी। यहाँ तो एक ही आदेश चलेगा दिल्ली का, हाईकमांड का, और एक चौंकाने वाला दृश्य प्रधानमंत्री जी राजस्थान में पैदा करेंगे। आपको क्या लगता है? आपने काफ़ी स्टार प्रचारक के रूप में काफ़ी दौरे किए, रैलियाँ की, कितनी सीटें बीजेपी आ सकती है मोटे तौर पर? आपका अनुमान क्या? आपका आकलन काफ़ी रहता है। तो 120 बल की ताजुब नहीं, 130 प्लस हो जाए, ये मैं जो चारों तरफ से मैंने सोचा। लेकिन कोई एग्जिट पोल तो इतने दे नहीं रहा। एग्जिट पोल तो आपको पता है 2013 में कांग्रेस को 49 सीट दे रहा था, जो 21 पे सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी को 110 सीट दे रहा था, जो 163 पर पहुंच गई। कई बार एग्जिट पोल के दावे सही नहीं निकलते। आप एक कह रहे हैं कि 120 क्रॉस कर सकती है, 30 पहुंच सकती है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार जो ओपीएस है गेम चेंजर होगा और वो उनको वापस गेम में ला रहा। देखो, ओपीएस हो चाहे जो बाकी की रेवड़ियाँ बांटी हों, मोबाइल बांटा, सब कुछ उनको, राजस्थान की जनता को जो कुछ इनके हाथ में था देने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान की जनता ये जान गई कि चुनाव के टाइम पे दिए जा रहे हैं वोट पाने के लिए। ये बिल्कुल सीधा मन मस्तिष्क पे राजस्थान की जनता पे बैठ गया। देना था तो उनको 5 साल पहले देना चाहिए, अब केवल मात्र वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो उनके दिमाग पे कोई फर्क मेरे को लगता नहीं पड़ा हो।